चलिए, आज तो रामनवमी का बड़ा सुंदर दिन है। उसके उपलक्ष्य में एक दो चीज़ें, फिर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। मेरे पास एक किताब है बड़ी अच्छी भजनों की, उसमें सुधा सागर उसका नाम है, और ये लिखने वाली सुधा जी हैं। फॉरेन में इधर उधर काफ़ी उनका वो रहा है, बड़ी अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने राम को उनकी नज़रों से राम को कैसे देखा और पंक्तियों से बद्ध किया। तो लिखती क्या है, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। एक बार मैं बोलती हूँ, एक बार बोली देखिए माहौल बन जाएगा। मेरे राम के गीत गा के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो कि एक एक पंक्ति में राम जी कैसे जिए, कैसा उनका जीवन था, ये सब एक एक पंक्ति में पिरोया हुआ है। मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते। हम सब जानते हैं भगवान रामचंद्र जी या पूरा उनका परिवार या कृष्ण जी हमेशा दैनिक यज्ञ करके गायत्री का पाठ कर करके उनकी प्रातःकाल हुआ करती थी। तो मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या भजन यज्ञ करते। ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। देखिए एक एक सेंटेंस में कि वो क्या करते थे और हमें क्या करना चाहिए, ये शिक्षा भी साथ साथ दी हुई है। पितु मात की आज्ञा को दिल में बिठाया, पितु मात की आज्ञा को दिल में बिठाया, वर्ष 14 वनवास हंसकर निभाया। ये आदर्श ऊंचा बना कर के देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी सा जीवन धर्म को निभाया। धर्म पर चलो और चला कर के देखो, मेरे राम के गीत गा के देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। सीता को रावण उठा लंका ले गया, सीता को रावण उठा लंका ले आया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया। जंगलों में सेना बनाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गा के। किस तरह से इमेजिन कीजिए, अनजान जंगलों में भटक रहे हैं, कितनी बड़ी सेना का उन्होंने संचालन किया, कितनी सेना इकट्ठी की, कैसे छोटी छोटी जाति वाले सब इकट्ठे हो गए, और किस तरह से ये हम लोग ये लंका पर विजय रामचंद्र जी ने पाई, और किस तरह से युद्ध हुआ, और कितने धर्मानुसार, कुछ भी काम अधर्म में नहीं था, सब धर्मानुसार हो रहा था। सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया। जंगलों में सेना बना कर के देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। लड़े थे लड़ाई और रावण भी था हारा, हम सब जानते हैं। लड़े थे लड़ाई और रावण भी था हारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा। दुष्टों के छक्के छुड़ा कर के देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के। ते रक्षक प्रजा के पुजारी, थे रक्षक प्रजा के पुजारी, प्रतिज्ञा के पक्के और थे न्यायकारी। जनता को न्याय दिला कर के देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो। वो बने प्रेमी हम राम के भक्त सारे, हम चाहते तो है हम भी उनके गुणों को धारण कर लें। बने प्रेमी हम राम के भक्त सारे, रामायण से सीखो, बने अच्छे हम सारे। अच्छाई को घर घर पहुँचा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। और फिर आगे उन्होंने राम के 2 गुणों को गाया है 2 लाइनों में।
उनके दो गुण क्या थे रामचंद्र जी के? सत्य कहना और सत्य जीना। ये सबसे बड़े गुण थे जो उनको ईश्वरत्व की, प्रभु की शक्ति से जोड़ता है, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है। सत्य कहना और सत्य करना, वह किसी भी बात को दोबारा नहीं कहते थे। एक बार जो मुंह से निकल गया उसको पूरा करना है, उसी को प्रण को निभाना है। सारी जिंदगी कैसे तप में जीवन रहा और हर पग पर हर रिश्ता कितनी सुंदरता से निभाया, चाहे भाई का हो रिश्ता, पिता का हो, और फिर खुद भी तो पुत्र थे। अपने पिता के प्रति, माता पिता के प्रति, 3 माताएं और 1 पिता, उनके प्रति उनके कर्तव्य हम सब जानते हैं। मैं क्या बोलूं उसके बारे में। तो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन धर्मानुसार अपने अपने रिश्ते को निभा लेना ईमानदारी से, ये आज की बहुत बड़ी ये आवश्यकता है। हमें ऐसे जीना चाहिए कि जो भी रिश्ता है, सहेली का है, मित्र का है, पिता पुत्र का है, या बाप बेटे का है, और भी कई रिश्ते हमारे घरों में है, क्या हम उनके प्रति ईमानदार हैं? ये खुद को क्वेश्चन करें, उसको करोचें कि ये था, वो क्यों दुखी है, बहन या भाई कोई भी, उसको क्या संताप है, मेरे से तो कोई कष्ट उसको नहीं मिला ना, मैं कोई कारण तो नहीं बन गया ना। ये हम चिंतन करें, सोचें और उस रिश्ते को प्यार से निभा लें, सहानुभूति दिखाएं, उसको तन से मन से, कई बार सिर्फ सिर पे हाथ भी रख दे तो बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। ये हम सब जानते हैं। आंसू निकल रहे हों, कैसे कोई हाथ रख देता तो हमारे सारा वो गुबार निकलने लगता है। क्यों? कि स्पर्श सुख है, किसी ने सांत्वना दी, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को साथ खड़े होने की, अच्छा मैं करता हूँ आप मेरे साथ रहो, ये जो भाव होता है। और रामचंद्र जी ने सारी जिंदगी यही किया, सब भाइयों को कैसे सेटल किया, उनकी शादियाँ तो हो गई थी, कैसे उनको निभाया और उनको भी मार्गदर्शित किया। भरत को कहाँ भेजा, फलाने को वहाँ भेजा, वो नहीं जाना चाह रहे थे रामचंद्र जी को छोड़ के, तो कैसे करते कर्तव्य और धर्म की शिक्षा दे करके उनको अपने अपने स्थानों पर नियुक्त किया। तो वो इस तरह से सब रिश्ते, अब पड़ोसी कोई आ गया है या कोई मुझे एक रामायण का वो चल रहा था, काफ़ी समय हो गया, तो प्रसंग था ये कि रामचंद्र से कोई दूत कहना चाहिए, जो ये भेद ले करके बताते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसडर नहीं, ये जो दूत जो लेकर के वो बाहर की वो सूचनाएं लेके आता है, वो हमारा संदेश भी देता है, हमारा संदेश भी लेके जाता है। नहीं, जैसे मेरा कोई दूत आपके घर में जाकर के वो कुछ वो इकट्ठी कर करके मुझे बताता है, गुप्तचर, मैं गुप्तचर की बात कर रही हूँ। तो एक बार कोई बहुत बड़े गुप्तचर आकर के रामचंद्र जी से अकेले में मिलना चाहते थे, अकेले में मिलना चाहते थे, और ये अंदर चले गए, उनकी वार्ता चलती थी, और बाहर ये दोनों तीनों भाई कुड़कुड़ कर रहे हैं कि हमें भी तो सुनना था कि उनकी क्या चर्चा हो रही है, हम भी चाहते हैं। तो भरत जी बहुत समझदार थे, उन्होंने शत्रुघ्न और इसको लक्ष्मण जी को धीरे से बोला कि क्या तुम्हें पता है गुप्तचरी क्या होती है? क्या हमसे, हम तीनों में से कोई ऐसा काम हो गया हो, देखिए सोच है, और वो हमारी एब्सेंट में रामचंद्र जी को वो बताना चाह रहा हो, जो हमारे सामने नहीं वो बताना चाह रहा। देखिए कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे अंदर ये बैठ गई कि भरत जी के दिमाग में ये चीज़, उनके मन में उत्सुकता नहीं आई कि रामचंद्र जी से क्या बात करने आया है, मैं जान, क्योंकि चारों इकट्ठे सब लोग निर्णय लिया करते थे। तो लेकिन इतनी समझदारी थे, दोनों भाइयों को समझाया कि हो सकता है हमें जो जो ड्यूटियाँ दी हुई हैं उसमें कोई कमी रह गई हो, और रामचंद्र जी से वो अकेले में बात करके बताना चाहता हो कि हमारे इस काम में कमी रह गई है, या हमें ऐसे करना चाहिए था, जो भी है। तो वो भी चुप हो गए कि हो सकता है यही बात हो।
तो दूतावाद से या दूसरे से रामचंद्र जी से का बिहेवियर कैसे होता था। जैसे बड़े बड़ी महान आत्माएँ आती थी, जैसे नारद मुनि आ गए, उनके साथ ये उग्र थे, दुर्वासा ऋषि वो आ गए। उस समय लक्ष्मण जी की ड्यूटी थी बाहर कि कोई अंदर ना आए। दुर्वासा ऋषि जी उनको कुछ क्या बताने वाले थे, और ये दंड नियुक्त हो गया था यदि हमारी इस मीटिंग में, और महान ऋषियों मुनियों की मीटिंग चल रही थी, नहीं दुर्वासा ऋषि जी बाद में आए थे, तो किसी को अंदर नहीं आने देना है। जो आने देगा कोई गलत होगा तो उसका मृत्यु दंड उसका निश्चय कर दिया गया। और फिर आए दुर्वासा ऋषि कि मेरे से भी बड़ा कोई ऋषि है क्या, मेरे एब्सेंट में ही मीटिंग नहीं हो सकती। धाड़ धाड़ करते हुए चले गए। तो अंदर क्या हुआ, क्रोध हुआ ये, लेकिन सबको पता तो चल गया लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड मिलेगा। इतने उसके पालन करता थे, धर्मानुसार पालन करना और अपनी ड्यूटी को अगले ने कैसे निभाया है तत्परता से उसका आलोकन करना, ये सब वो ले लेना, ये कितनी बड़ी चीज़ है। और दूसरों को संदेशा भी देना कि चाहे वो भाई है कोई हो, उसको ये दंड मिलेगा। और वाकई उन्होंने लक्ष्मण जी को ये दंड दिया था, जिससे दुखी होकर के अंत में उन्होंने जल समाधि ले ली थी। मतलब कई ऐसी ये तो एक ही घटना है, ऐसी और कई घटनाएं तभी वो मर्यादा की जंजीरों में कसे हुए थे। कोई भी मर्यादा विहीन काम उनसे नहीं हो पाता था, कर नहीं पाते थे। ऐसे संस्कारों से भरे हुए थे रामचंद्र जी कि देखिए दुख तो होता है, किसको नहीं होगा। तो कई घर की ऐसी घटनाएं हो गई, तो अंत में उन्होंने जल समाधि ली थी। ये हम सबके लिए दुख का विषय है, कोई ये जानता मानता नहीं है, लेकिन हृदय की वृत्तियाँ जो है ये भी कई बार हमें इतनी उत्साहित कर देती, वो कर देती हैं कि हमें उन नियमों से बांध तो दिया, कर तो दिया। आधुनिक युग में भी तो एक जज के साथ ऐसे ही हुआ था, उसने अपने बेटे को किसी मर्डर कर दिया था या क्या, मृत्यु दंड हो गया था उसको। अब बैठा हुआ जज की जगह पिता, और ये इतना आर्य समाजी टाइप का बनता जज कि जो इतने किया दंड तो मिलेगा। उसके मित्र बहन भाई माँ रो रो के बुरा हाल, पूजा कर रही है, ये कर रही है, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, लेकिन वो पिता भी धर्मानुसार जीने वाले थे। तो उन्होंने मृत्यु दंड का ऑर्डर कर दिया, और फिर जब घर आए तो उन्होंने सुसाइड कर दिया, क्योंकि वो दुख और उसको सह नहीं कर सके। लेकिन समाज के आगे एक आदर्श रखने के लिए कि ऐसा होना चाहिए न्याय व्यवस्था, ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसे हमें जीना चाहिए कि दूसरा कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। मेरा बेटा है तो क्या हो गया, उसने गलत नहीं की। ऐसे कई उदाहरण हमारे समय भी आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का। लेकिन रामचंद्र जी का जो समय था वो सब थे ही त्रेता का युग, और उसमें भी सब महान आत्माओं के रक्षण में। कृष्ण दत्त जी की किताबें मैंने पढ़ा था, जब वो पाठशाला में गए, पाठशाला में गुरुकुल में गए चारों भाई, तो 12-13 साल तक सिर्फ इन भाइयों को क्या सिखाया होगा कि कैसे आचरण करना है, सदाचार क्या है। सदाचार की जंजीरों से उन चारों भाइयों को इतना परिपक्व कर दिया, उन जंजीरों से इतना बांध दिया, तो कभी भी वो विपरीत विचार भी नहीं कर सकते थे, और आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई हो, उसको उतना आदर सम्मान देना ही देना है। और यदि दुष्ट वृत्ति की है तो उसको कैसे दंड देना है, उसके भी नियम अलग बने हुए थे। ऐसे नहीं था कि किशन जी जा कर के नाक कान काटा है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज भी हम बोलते हैं ना, वो मीटिंग हो रही थी 4 जनों की, उसकी क्या इज्जत रहेगी, सबके सामने नाक कट गई, ये हम बोलते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं। किसी की इंसल्ट कर देना वो भी नाक कान कटने के तुल्य होता है। तो जाके रोती रोती रावण के पास गई कि फलाना फलाना वो आए हुए हैं 2 भाई जंगल में, उन्होंने तो मेरी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, मतलब उसने महसूस की कि मैं उसकी बहन हूँ। अगले की हिम्मत कैसी हुई मेरे को ऐसा बोला,
तो हमने उसका क्या बना दिया मुहावरा कि उसकी नाक कट गई। नाक नहीं कटी थी, लेकिन ये प्रचलित है सब जगह कि भाई उसकी नाक कट गई थी। तो हमें कई चीज़ों को जो अलंकारिक रूप में शब्द आते हैं उनको हमें समझना चाहिए, उसके अनुसार अर्थ लगाने चाहिए। और पूरा आज भी सुबह एक मैं स्वाध्याय कर रही थी, उसमें भी 3-4 शब्द ऐसे आ रहे थे, अभी मुझे याद नहीं है, मैं वो चर्चा नहीं लूँगी, कि ऐसे बोलोगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा, वैसे वैदिक सिद्धांत के अनुसार उसको लोगे तो उसके अर्थ ऐसे निकलेंगे। बोलचाल की भाषा में आप कुछ भी बोल दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगला लाइटली ले लेता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, धन्य है वो रामचंद्र जी, वो परिवार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रण देने वाले को भी देखो मृत्यु आ गई, वो उससे ममता की उसमें, और फिर इन्होंने कैसे निभाया प्रण। आजकल कोई ऐसे कर सकता है, सोच सकता है? इम्पॉसिबल। इसलिए वो ईश्वर के तुल्य है। क्यों भगवान उनको कहते हैं? क्योंकि वो कार्य वो कर गए जो आम जनता में से कोई नहीं कर सका। उस समय भी, त्रेता युग में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी कोई कोई उदाहरण आते हैं, लेकिन उनको इतना वो नहीं स्थान मिलता। क्यों? क्योंकि वो उनके इतने गुण थे कि वो ईश्वरीय गुणों से भरे हुए थे। इतनी से असीम सहन शक्ति, इतनी असीम समझने की शक्ति और दूरदर्शिता कि ये आया है तो उसके मन के भावों को पहले जान लेना। ये जो 12 उनको वो मिले हुए थे 16 ये किशन चंद्र भगवान जी को है, ये 12 गुणों से भरे हुए थे। क्या बोलते हैं उसको? कलाएं। कोई आया है, उसकी बातें भी लिखी हुई कि क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, ये उनको बहुत पता था। उसमें मेन तो है चारों दिशाएं, 8 दिशाएं इमेजिन करो, फिर 10 दिशाएं। 10 दिशाओं के स्वामी थे वो। कब हवा को रोकना है, कब हवा को के साथ चलना है, बहना है, कब हवा का रुख मोड़ देना है। इसी तरह से जितने भी सूर्य चंद्र तारे, ये भी जितने हैं, इमेजिन करो जंगलों में रहना कितना हम आसानी से कह देते हैं जंगल 14 साल रह के आ गए जी, हैं? खाला जी का घर है, अब 2 महीने जंगल में ऐसे कि कुछ ना हो, आपका परिचित ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ऐसी जगह में राक्षसों की बस्तियां चारों तरफ हैं, चारों हमेशा डर बना हुआ है कि सीता की रक्षा कैसे करेंगे। दोनों भाई कैसे तत्परता से खड़े रहते थे। शाबाश लक्ष्मण जी का, जो हर समय तीर कमान लेकर के खड़े बहन भाई और भाभी की रक्षा करते थे और राक्षसों का सामना करते थे। जब तक वो सो के उठ नहीं जाते थे तो ये जल नहीं ग्रहण करते थे, ऐसा तप था इनका। और ये उनको बोलते हैं निद्रा विजयी थे लक्ष्मण जी। और फिर हम सब जानते हैं कि जो लक्ष्मण रेखा है जो बनाई थी, खींची थी, सिर्फ एक वो जानते थे, द्वापरपुर में भगवान किशन जी जानते थे। तीसरा आज तक कोई माई का लाल नहीं हुआ जो इस लक्ष्मण रेखा को पहचान सके, जान सके और गुणों को निर्धारित करके। किशन जी का क्या था, सुना पता नहीं आपने कि नहीं, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो आम जनता को किसी भी तीर का, कमान का या कोई और अस्त्र चल रहा है तो उसका दुष्परिणाम जनता को ना भोगना पड़े, तो जितनी पृथ्वी युद्ध के लिए निश्चित की गई थी उसके चारों तरफ उन्होंने यही लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। जो भी युद्ध होगा इसके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, इसका दुष्परिणाम बाहर के लोगों को ना भोगना पड़े, या कोई अस्त्र वो कुछ गिरा है, अणु परमाणु जो भी है, वो बाहर जा कर के किसी को कष्ट न दे सके। तो अनंत अनंत बातें हैं, सब अपने अपने हिसाब से सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं। तो आगे एक लाइन आई है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। सत्य पुरुष पुंगव सत्यवादी संयमी श्री राम थे।
सत्य पुरुष पुंगव सत्यवादी संयमी श्री राम थे, प्रतिभा निदान पराक्रमी धृतिशील सद्गुण धाम थे। धृतिशील, इमेजिन कीजिए कितनी सहन शक्ति की एक पराकाष्ठा होती है, उसके बाद नहीं सहन। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है कि वो मर्यादा लांघ जाते हैं जब अति हो जाती है। तो वो क्या थे? पराक्रमी धृतिशील सद्गुण धाम थे, परम प्रतापी प्रजारंजन शत्रु विजयी वीर थे, ज्ञानी सदाचारी सुधी धर्मज्ञ दानी और धीर थे। कल्याण कर उनके सभी शुभ लक्षणों को पालो, पढ़ मित्र पूर्ण पवित्र रामचरित्र जन्म सुधार लो। कि रामचरित्र पढ़ करके हम भी अपना जीवन सुधार सके, थोड़े अच्छे बन सके, कुछ गुरु को धारण कर सके। ना तो हमें वो सहन शक्ति है, ना ही आत्म संयम है, ना आत्मिक बल है। रोज़ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी समावस्था रहे, बड़े से बड़े दुख में और सुख में। प्रार्थना रोज कर लेने से कुछ होता है, लेकिन होता भी है। क्यों? जब वो समय आए विपरीत, तो आपका संयम जाग जाना चाहिए कि मैंने सुबह प्रार्थना की, या मैं अपनी आत्मा से ईश्वर के सामने नम्र होकर बोली, मेरी समावस्था है। दुख आया तो इतने विचलित ना हो जाए, सुख आया इतने पागल ना हो जाए कि वो समेटा ना जाए। ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी के अंदर, हम सभी के घरों में वही रामचरित्र मानस का वो चरित्र, भगवान रामचंद्र जी का जीवन, उनके भाइयों वो भी कोई कम थोड़ी थे, एक से एक बढ़ करके थे, एक से एक बूढ़ी सदाचारी। मैंने बताया ना 12 वर्ष सिर्फ सदाचार की गुरु जी ने उनको शिक्षा दी थी कि कोई भी अब जवान हो रहे बच्चे, तो ये जो संस्कार थे 12 साल संयम के, इसके तप के, ब्रह्मचर्य की, जो ज्ञान भी उनको भुट्टी में पिलाया जा रहा था, ये सारी जिंदगी उनके साथ रहा। इसलिए बोलते हैं ना बच्चों को अच्छे संस्कार अच्छे वो दो, ताकि ये हमेशा उनको याद रहेंगे। बाद में मित्र मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं तो विचलित से हो जाते हैं वो, लेकिन जो संस्कारी हो, अच्छे परिवारों के बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी संभल भी जाते हैं और उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। ये मैंने गलत काम नहीं करना, ऐसी जगह नहीं जाना, ये चीज़ नहीं खानी, ये ऐसे नहीं बोलना। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी लगाम खींच ले। जब भी विपरीत कुछ बोलूँ करूँ, प्रभु तेरी कृपा के आश्रय हूँ, वही शक्ति मुझे देना जो रामचंद्र जी में थी, वही भक्ति देना जो सब भक्त लोग करते हैं। लेकिन पवित्र हमारी भक्ति कैसे हो? ज्ञान में हो, ज्ञान से भरे हुए थे। ऐसे नहीं हमने रामचरित्र पढ़ना शुरू कर दिया तो पढ़ते जा रहे, उसको गुणना है, समझना है, फिर उसका अनुकरण करना है। ये आज का संदेश है मेरा, और हम सब उसके अनुसार जिए और सबका दिन मंगल में हो, आनंद में हो और उल्लास से भरा हो। ओम शांति।